धरती पर सबसे पहला स्पर्श माँ का होता है। जीवन में सबसे मधुर एहसास माँ का होता है। संसार चाहे जितना भी बदल जाए, पर हर दुख दर्द का उपचार माँ का होता है। माँ का नियंत्रण भी असाधारण होता है। माँ के चरण में हमारा शरण होता है। माँ का अनेक प्रकार से विश्लेषण होता है, मगर दुख ये है कि आजकल माँ का राजनीतिकरण भी होता है। जी हाँ, यही तो आज की असली सच्चाई है। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में माँ की गाली और माँ का भावनात्मक इस्तेमाल सबसे चर्चित टॉपिक बन चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मां के नाम पर आंसू बहाए हैं, तभी से तमाम अहम मुद्दों को छोड़कर मां ही चुनावी विमर्श का मुद्दा बन गई है। कोई रो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है और कोई माफी मांगने की बात कर रहा है। मां जो अब तक पूजा और सम्मान का प्रतीक थी, उन्हें भी अब वोट बैंक के हिसाब से पैकेज और प्रमोशन में बदल दिया गया है। मोदी जी की मां के लिए पूरा गोदी मीडिया भावुक हो गया है। टीवी और अखबारों से बिहार के असल मुद्दों को किनारे कर दिया गया है और सारा नैरेटिव मां के अपराध के इर्द गिर्द गढ़ा जा रहा है। कोशिश यही है कि किसी तरह से बिहार की जनता को सब कुछ भुलाकर मां की सेंटीमेंट से पूरा चुनाव हथिया लिया जाए। बिहार बंद का फ्लॉप शो हो चुका है, लेकिन अब एक नया चुनावी स्टंट तैयार करने की तैयारी हो रही है। दरअसल 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और उसी दिन वो बिहार के गया में होंगे। यहाँ वो अपनी स्वर्गीय मां का पिंडदान करने का चुनावी स्टंट करेंगे। हम इसे चुनावी स्टंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पूरे इवेंट की पोल पट्टी खुल गई है और पिंडदान का सारा सच बाहर आ चुका है, वो भी सारे सबूतों के साथ, जो बताता है कि मोदी जी हिंदू परंपराओं का कोई भी ख्याल नहीं रखते और उनको बस मां के नाम पर चुनावी लाभ ही चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इस बार विवाद का केंद्र है 17 सितंबर को बिहार के गया में उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन का पिंडदान करने की योजना। हालांकि इस योजना के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद विपक्षी दलों के नेता और सोशल मीडिया यूजर्स पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि जब पीएम मोदी के छोटे भाई ने माताजी और पिताजी का 2 साल पहले ही पिंडदान कर दिया है, तो फिर मोदी जी फिर से गया जी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों करने वाले हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सुप्रिया सुनेत ने सवाल उठाया है कि हिंदू धर्म में पिंडदान एक ही बार होता है, तो पीएम मोदी दोबारा ये अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि जब उनके भाई ने पहले ही पिंडदान कर दिया था, तब पीएम मोदी कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे थे। अपने इस पोस्ट में उन्होंने 2 फोटो भी शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक 2023 में मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का पिंडदान हो चुका था और उसी दिन मोदी जी कर्नाटक में चुनावी रैली में बिजी थे। अब ये हम आपको सुप्रिया सुनेत की पोस्ट के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन हम खुद इसकी पुष्टि नहीं करते, पर तस्वीरें और तारीखें सवाल तो खड़े कर ही रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पहले से ही मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का पिंडदान हो चुका है, तो फिर अब फिर से पिंडदान करना क्या सही है, या ये सिर्फ जनता का ध्यान खींचने का तरीका है। और दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति खुद सार्वजनिक मंचों पर बार बार कहता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो अचानक से इस पवित्र कर्तव्य के लिए कैसे आगे आ सकता है। क्या ये धर्म है या राजनीति। अब हम इसे चुनावी स्टंट क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। दरअसल मोदी जी बिहार में अपनी मां को लेकर चुनावी माहौल बना रहे हैं, वरना आप सोचिए, मोदी जी की मां का अपमान हुआ, कहा गया कि ये पूरे देश की मां का अपमान है और बंद सिर्फ बिहार को कराया गया। क्यों भाई, अगर मां पूरे देश की है तो बंद पूरे देश में होना चाहिए था। और उन वीडियो को भी आपने देखा होगा जिनसे पता चल रहा है कि बिहार बंद के दिन जिन महिलाओं को पकड़ पकड़ कर चौराहों पर बैठाया गया था, उनको खुद पता नहीं था कि मामला क्या है। किसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो बस कहा गया कि बैठो, तो हम बैठ गए। अब आप समझ जाइए कि इस मुद्दे का बिहार में कितना असर है। मतलब पूरा मुद्दा ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अब बिहार की जनता को बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मां के नाम पर ही इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। ये पूरा मामला शुरू हुआ था जब दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी। इस यात्रा में हजारों लाखों लोग उमड़ रहे थे। इस बीच एक युवक स्टेज पर चढ़ गया, माइक से मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहे। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये सब हुआ तो ना तो राहुल गांधी वहां मौजूद थे और ना ही तेजस्वी यादव, वो तो कब के वहां से जा चुके थे। लेकिन जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, ये गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के हाथ लग गई। बस फिर क्या था, पूरा नैरेटिव वोट चोरी से खींचकर मां की गाली पर अटका दिया गया। मोदी जी तब चीन के दौरे पर थे, वहां बहुत खुश थे, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत लौटे तो उनका पूरा मूड बदल गया। कैमरे के सामने खड़े होकर रोने लगे, कहने लगे कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मुझे गाली दी गई, मेरी मां को गाली दी गई। उनको रोता देख बिहार के ही प्रदेश अध्यक्ष के भी आंखों से आंसू छलक पड़े। मां कसम, क्या ऑस्कर लेवल की एक्टिंग थी। और फिर बिहार बंद का फैसला ले लिया गया। सोचिए, ये
पहली बार हो रहा होगा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और वही सरकार खुद सब कुछ बंद करवा रही है। अब 17 सितंबर की तारीख नजदीक है। इस दिन पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी दिन प्रधानमंत्री को आरएसएस रिटायर करवा सकती है। अब वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन खबरें हैं कि वो गया जी पहुंचेंगे और अपनी स्वर्गीय मां का पिंडदान करेंगे। लेकिन खबर ये भी है कि वो इस दौरान गया जी में रोड शो भी करेंगे। मतलब पिंडदान किया है तो पूरा लाभ भी उठाएंगे। पहले पिंडदान, फिर रोड शो, फिर भाषण और फिर अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस। मोदी जी ने मां को मोक्ष दिलाया, जनता को जोश दिलाया। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, हमारी दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, घूमती तो मां के इर्द गिर्द ही है। मां इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन वो कनेक्शन हमेशा हमारे दिल में रहता है। ऐसे में अगर कोई उस मां को गाली दे तो हमारे दिल में भी चोट पहुंचती है। लेकिन अगर हम मां को आगे करके किसी पर वार करना शुरू कर दे तो क्या हो? क्या आप उसको सही कहेंगे? अगर हम खुद दिन रात दूसरे की मां को बुरा भला कहे और कोई हमारी मां को कुछ कह दे तो हमारा आंसू बहना कितना ठीक रहेगा? बचपन में जब भी कोई परेशानी आती थी हम सबसे पहले अपनी मां को याद करते थे, लेकिन मोदी जी आज भी नहीं बदले। वो जब भी किसी बड़ी परेशानी में फंसते हैं तो मां के पास ही पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में नोटबंदी जैसे तुगलकी फैसले को भी सही ठहराने के लिए मोदी जी ने अपनी 80 वर्षीय मां को एटीएम की लाइन में खड़ा करवा दिया था। यही नहीं, जनता में उनकी अच्छे बेटे इमेज बन जाए, इसके लिए जब भी वो अपनी मां से मिलने गए तो 5-6 कैमरामैन साथ लेकर गए। क्यों? क्या एक अच्छा बेटा बिना कैमरे के अपनी मां से मिल नहीं सकता है? मां जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है, वही मां आज राजनीति की मंच पर सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुकी है। आज मोदी जी एक किसी ऐरे गहरे गालीबाज व्यक्ति के द्वारा मां को गाली दिए जाने पर रो रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कितनी बार राहुल गांधी की मां को क्या कुछ नहीं कहा। क्या वो जायज था? उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में बैठकर मां बहन की गालियां देते हैं। मोदी जी सोशल मीडिया पर गालीबाज लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ को तो पार्टी में अहम जगह तक दे चुके हैं। क्या वो सब कुछ ठीक है? मां तो मां होती है, चाहे जिस किसी की भी हो। इसीलिए हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी भी मां का अपमान करें और ना उनका राजनीतिकरण करें। किसी शायर ने ठीक कहा है कि मां के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है, मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है। खैर, मोदी जी की स्वर्गीय मां के इस पिंडदान वाले कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी सिर्फ अपनी मां के लिए पिंडदान करने के लिए गया जी में जाएंगे या फिर इसके पीछे कोई चुनावी लाभ उठाने की कोशिश है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।